हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्णमाला का मतलब जो फर्स्ट लेक्चर था वो कि हम लोग का करवा दिया गया है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट पर जो है वो मतलब डाला गया है। हम लोग का मतलब आप हमारे ये आशा है कि वो जो है आप लोग जो है पूर्ण रूप से आप लोग देखे होंगे वो वीडियो। और ये अगला वीडियो जो है संज्ञा का है, जो हमारे सेकेंड चैप्टर है। आप लोग का सिर्फ यही अनुरोध है कि चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को मतलब प्रत्येक दिन जो है क्लास अटेंड करें और वो क्लास को 100% रिप्रेजेंटेशन दे, जिससे कारण हम लोग को अच्छा लगे और आगे के हम लोग का मोटिवेशन बने। इसलिए आप लोग का बिना टाइम लेते हुए जो है आज संज्ञा स्टार्ट करते हैं। और संज्ञा क्या होता है, कितने प्रकार के होता है, किस प्रकार मतलब संज्ञा के बारे में आप लोग का विशेष प्रकार की मतलब जानकारी आप लोग का दिया जाएगा। इसलिए देरी ना करते हुए हम संज्ञा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आई है संज्ञा है। तो संज्ञा पहले सबसे पहले आता है आप लोग का ध्यान में कि संज्ञा होता क्या है, संज्ञा क्या होता है। तो ये देखिए संज्ञा, तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है उसको हम संज्ञा मान सकते नहीं बल्कि बरसते हैं, क्योंकि संज्ञा होता है किसी नाम। संज्ञा क्या होता है, किसी नाम। और हमारे इन्वायरमेंट में जो कोई व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ जो कुछ है वो हमारे नामों के द्वारा मतलब उसको मतलब कोडिंग किया गया है कि इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। तो हमें कुल मिलाकर कह सकते हैं किसी नाम जो व्यक्ति विशेष का नाम मतलब दिया गया है वही वो क्या है, संज्ञा का मतलब कहलाता है। तो संज्ञा हमारे इन्वायरमेंट जो कुछ दिख रहा है वो सभी संज्ञा है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो हमको दिख रहा है वो संज्ञा नहीं है। तो कुल मिलाकर हम एक लाइन में कह सकते हैं कि संज्ञा जो हमें दिख रही है तो हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, वो संज्ञा है। तो इसीलिए आप लोग का बता देना चाहते हैं कि संज्ञा के आगे अगर इसको परिभाषित रूप किया जाए तो परिभाषित रूप हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा नामों का जो बोध कराता हो वो संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नामों का बोध कराता हो। व्यक्ति, वस्तु, स्थान में ये हो गया कि कोई व्यक्ति में हो गया कोई किसी का नाम, क्या हो गया, किसी का नाम के बारे में हो गया, किसी नाम के बारे में हो गया है, किसी नाम के बारे में बताया जाए, किसी व्यक्तिगत स्थान के बताया जाए, स्थान के बारे में बताया जाए, स्थान के बारे में बताया जाए, किसी व्यक्ति कोई भी जगह, कोई यानी अदर पर्सन अगर हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ दिख रहा है वो हम उसे संज्ञा कह सकते हैं। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। अब आपको मतलब ये मतलब आप लोग का प्रश्न उठता है कि संज्ञा, ये तो संज्ञा पता हो गया कि जो हमारे इन्वायरमेंट में दिख रहा है सभी संज्ञा है। हमारे संज्ञा प्रकार के कितने होते हैं, कितने प्रकार में बांटा गया है, कैसे मतलब बांटा गया है, वो लोग क्या है आगे का मतलब लेक्चर में आप लोग का क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको देखना चाहते हैं कि पहले संज्ञा होता क्या है। तो संज्ञा आप लोग पहले समझिएगा। यहाँ पे संज्ञा लिखा हुआ कि परिभाषित किया गया है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। इसलिए संज्ञा को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संज्ञा को क्या कहा जाता है, नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का नाम ही उसकी क्या कहलाती है, संज्ञा कही जाती है। दूसरे शब्दों में हम किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है तथा इसके नाम से ही उसे पहचाना जाता है। संज्ञा के दायरे में हर चीज़ है, क्या है, हर चीज़ है। जड़, चेतन, सूक्ष्म, स्थूल, दृश्य, अदृश्य, वास्तविक, काल्पनिक, पार्थिव और अपार्थिव, लौकिक, अलौकिक, इन सभी वर्गों में जिन्हें हम जानते हैं, पहचानते हैं, वह क्या कहलाती है, इस प्रकार की संज्ञा, मतलब जिसे हम जान सकते हैं, जिसे पहचानते हैं, वह संज्ञा है। इस प्रकार संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा संभव नहीं है। यहाँ पे कुल मिलाकर कहा जा रहा है अगर हमारे संज्ञा ना होता तो संज्ञा ना होता तो किसी को हमको नाम के बारे में मालूम नहीं चलता। अगर नाम में किसी के बारे में कोडिंग नहीं होता तो हम किससे पहचान सकते हैं कि वो क्या है, नहीं है। क्योंकि किसी को पहचानने के लिए नाम की आवश्यकता होती है। आप लोग को कोई अगर घर में अगर कोई लड़का है, लड़की है, भाई है, बहनें हैं, तो 4 भाई है तो 4 बहनें हैं, तो सभी को अलग अलग नाम के द्वारा मतलब उनको मतलब बुलाया जाता है, राम, श्याम, सीता। क्योंकि आप लोग को जैसे सभी 4 भाई हैं तो 4 भाई अगर किसी प्रकार नाम नहीं अगर दिया रहेगा तो क्या उसको नाम, क्या आप कौन सा भाई को कब बुला रहे हैं मतलब पता नहीं चलेगा। इसीलिए कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि अगर कोई हमारे इन्वायरमेंट में तो वो क्या है, नाम से जुड़ा हुआ है। नाम के बिना दुनिया में कुछ नहीं है। अगर हमारे कोई भी अगर बच्चे हमारे आने वाले होते हैं तो उससे सबसे पहले आदमी को पहले कर लेता है कि उसका नाम क्या रखना है हमें। तो सबसे पहले आदमी, व्यक्ति विशेष कोई चीज़ है या तो कोई आप क्लास ही खोल रहे हैं या तो कोई चीज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें इम्पोर्टेंस क्या होता है, नाम का, कि हम नाम क्या रखें।
हम नाम क्या रखें, नाम के बिना क्या है किसी को, मतलब सब कुछ अधूरी है, कुछ नहीं। मतलब आप किस प्रकार कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जैसे बाजार जा रहे हैं, क्या जाना है, तो वो सब बाजार भी क्या है, एक नाउन है जो कि संज्ञा है, जो कि आगे मतलब हम लोग का बता देते हैं। तो इसके हमको लगता है कि आप लोग जो संज्ञा समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति विशेष, हमें नाम, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान नामों को संज्ञा कहते हैं। ये एक परिभाषित रूप है, बशर्ते हम हमारे इन्वायरमेंट जो कुछ दिख रहा है, हमें जो कुछ दिख रहा है वो टोटल क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। आगे आप लोग का बताया, मतलब आगे आप लोग का लेक्चर में देखिए क्या बताया जा रहा है। और आप लोग देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे यहाँ और बताया जाए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। अब एक भाषा आता है यहाँ पे, व्युत्पत्ति क्या होता है, तो व्युत्पत्ति क्या होता है, तो व्युत्पत्ति मतलब होता है बिना उत्पन्न किए हुए, क्या, बिना उत्पन्न किए हुए क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति कहते हैं, उसका उत्पन्न नहीं किया गया हो, क्या कहे, उसका उत्पन्न नहीं किया गया। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो होता है संज्ञा का भेद कितने होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन कौन सा होता है, तो रूढ़ शब्द होता है। पहला में आ जाता है क्या, रूढ़। रूढ़ के मतलब यह होता है, आप लोग का मैथ में पढ़े होंगे तो रूढ़ शब्द क्या है, तो जो खुद और मतलब जो एक और खुद अपने से कटे, मतलब उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का रूढ़ जो होता है, ये जो होता है कि ये इसको बनाने के लिए कोई अदर क्या है, अदर चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। इसको क्या कहलाता है, रूढ़। जैसे कृष्ण को क्या आप 2 टुकड़े में काट सकते हैं, क्या 2 टुकड़े में बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं। जिसको 2 टुकड़े में नहीं बांट सकते हैं वह रूढ़ शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, रूढ़ शब्द। इसलिए हम लोग का मैथ में कहा जाता है कि रूढ़ शब्द जो खुद अपने से और एक से कटे, उसके सिवाय और किसी से नहीं कटे। इसमें भी है कि ये इसमें जो है कृष्ण को 2 भागों में कभी नहीं बांट सकते हैं, इसीलिए यह क्या कहलाएगा, रूढ़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कृष्ण, यमुना, ये यौगिक जैसे कि पनघट, पाठशाला, ये सब तो तोड़ सकते हैं, तो ये आ जाएगा यौगिक में, क्या आ जाएगा, ये यौगिक में आ जाएगा। और ये दोनों क्या आ जाएगा, रूढ़ में। दूसरा में क्या है, यौगिक शब्द, और तीसरा में योग रूढ़। तो ये जैसे कृष्ण यमुना, ये क्या हो गया, कृष्ण यमुना जो हो गया ये रूढ़ शब्द हो गया, इसको तोड़ नहीं सकते। तो यौगिक क्या होता है, तो यौगिक क्या होता है, जैसे हम लोग का संस्कृत मतलब रसायन मतलब केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि यौगिक क्या होता है, जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ से मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। यहाँ में भी जो होता है, जब हम विच्छेद करने पर मतलब तोड़ने पर 2 या 2 से अधिक मतलब भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे हमारे यहाँ कहता है पनघट, तो आप लोग का बच्चों ने पढ़े होंगे, पनघट के मतलब होता है पन जोड़ घट, क्या जोड़ होते हैं, पन जोड़ घट। आप इसमें देखिएगा, नहीं तो इसका कोई अलग अर्थ निकल रहा है, क्योंकि इसको आप तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। इसीलिए योग रूढ़ के मतलब होता है जब टूट गया है, 2 भागों में टूट गया है, और दोनों का क्या है, अलग अलग क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। यहाँ का भी मतलब इसका क्या है, अलग अर्थ निकल रहा है, पन का अलग निकल रहा है, घट का अलग निकल रहा है। अगर दोनों जोड़ दिया जाए क्या कहलाता है, पन घट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पनघट। तो ये रूढ़ शब्द जिसको तोड़ नहीं सकते हैं, योग रूढ़ शब्द जो 2 भागों में तोड़ सकते हैं, यह योग रूढ़ शब्द हो गया। दोनों यौगिक हो गया। दोबारा में क्या कहलाता है, योग रूढ़ शब्द क्या होता है, क्या कहलाता है, योग रूढ़ शब्द के बारे में बताया। जैसे जलज, यौगिक का अर्थ होता है कि जल की उत्पत्ति योग रूढ़ का अर्थ से होता है। योग रूढ़ के मतलब होता है क्या, कि जिसकी जैसे बाई चांस कोई आपको कहा जाता है कि एक शब्दों को अनेक शब्द में बतावें, या अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जहाँ पे रहेगा उसको क्या कहलाएंगे, योग रूढ़। योग रूढ़ के बारे में आ जाएगा जलज लिखा हुआ है। क्या, जलज कैसे उत्पत्ति होती है, जलज की उत्पत्ति मतलब क्या होता है, जलज की उत्पत्ति कैसे होती है, तो क्या है, तो जलज की उत्पत्ति क्या है, इसमें लिखा हुआ है योग रूढ़ में जो होता है यौगिक का जल की उत्पन्न वस्तु, जो कि जिसमें उत्पन्न क्या होता है, जल में जो उत्पन्न होता है वह जलज। जैसे कमल कहाँ उत्पन्न होती है, जल में, तो कमल मतलब ये योग रूढ़ नहीं होगा, जलज क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। जैसे आसमान में रहने वाला, ये गगन को चूमने वाला, ये सब क्या हो जाएगा, एक योग रूढ़ हो जाएगा। ये नहीं, इसका एक मतलब लौकिकतियाँ में भी आती है, लेकिन यहाँ पे नहीं, हमको संज्ञा में बोले दिया जाएगा कि इसमें मतलब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 भागों में बांटा गया, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक में चुनने कहेगा। तो जो हमें किसी मतलब
वाक्य लिखा हुआ रहेगा, उसका कोई अलग अर्थ निकल रहा है, वो योग रूढ़ में आएगा। तो योग रूढ़ समझ गए हैं, यौगिक समझ गए हैं कि जो दो भागों में टूट जाता है उसका कोई विशेष अर्थ मतलब नहीं निकलता है, वह यौगिक कहलाता है। रूढ़ शब्द क्या कहलाता है? जिसको तोड़ नहीं सकते हैं। और योग रूढ़ का मतलब होता है इसे कोई गगन को चूमने वाला, क्या हो जाएगा? गगन चुंबी। तो ये क्या कहलाएगा? योग रूढ़ शब्द हो गया। आगे आप लोग का हम लोग आशा करते हैं कि रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द आप लोग समझ गए होंगे। आगे आप लोग का चलिएगा कि कोई भी पूछेगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। आगे चलिएगा, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, जो कि यही आप लोग का जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है, अर्थ के आधार पर ही आएगा। इतना आप लोग का ध्यान देना है कि हमको व्युत्पत्ति पूछ रहा है या अर्थ पूछ रहा है। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे तो यह क्या 3 होगा, अगर ये अर्थ के आधार पर अगर पूछे तो ये 5 होगा। आगे आप लोग चलिएगा व्युत्पत्ति के आधार पर, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। क्या आती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आगे आप लोग को एक एक क्लियर करेंगे कि व्यक्तिवाचक क्या है। तो व्यक्तिवाचक क्या है? तो व्यक्तिवाचक के बारे में पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि वैसा संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु, किसी खास स्थानों का बोध कराता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब खास के मतलब क्या होता है? जो दुनिया में अद्वितीय हो, अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई नहीं हो, वह व्यक्ति में आ जाएगा। जहाँ पे आप दीजिएगा कि उसके जैसा कोई नहीं है, तो वह क्या कहलाता है? व्यक्ति में कहलाता है। जैसे आप लोग कोई चीज़ ले लीजिए, जैसे हम छोटी मोटी चीज़ ले लेते हैं गंगा, तो गंगा जो है क्या है? गंगा। तो गंगा क्या? गंगा दुनिया में हमारी एक है। क्या है? नदी अनेक हैं, नदियाँ अनेक है। नदियाँ को हमको नहीं लेना है व्यक्ति में, सिर्फ गंगा। गंगा दुनिया में क्या है? एक है। यमुना, यमुना दुनिया में क्या है? एक है। जैसे आपका नाम मोहन है, तो मोहन दुनिया में एक है। क्या है? मोहन दुनिया में एक है। नाम तो उसका बहुत सारा, मोहन तो किसी और व्यक्ति विशेष का नाम होगा, बशर्ते आपका शेप मिला सकते हैं, साइज मिला सकते हैं, फेस मिला सकते हैं, क्योंकि आपके मोहन आप हैं, तो आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, तो मोहन क्या हो जाएगा? व्यक्ति हो जाएगा। जैसे सीता, तो दुनिया क्या है? बहुत सारे मतलब बोलते हैं सीता की जैसा हमें दिख रहा है, लेकिन सीता दुनिया में एक है। और कोई अदर व्यक्ति विशेष, जैसे आपका नाम दीपक है, सोहन है, तो दुनिया में एक है। क्योंकि आपको तो मतलब नाम से मिला सकते हैं, तो शेप और साइज एक नहीं हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं जो दुनिया में एक हो, अद्वितीय हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे कि आप लोग का बता दिया जाए, जैसे कि आप कोई ये पठार का नाम लीजिए, अगर पठार खाली बोल दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? जाति में बसल बोलेगा पामीर का पठार। क्या कहलाएगा? पामीर का पठार। तो दुनिया में पामीर का पठार सिर्फ एक है, अनेक नहीं है। जैसे मरुस्थल है, तो हमारे थार मरुस्थल बोलेगा, तो अदर मतलब संज्ञा में चल जाएगा, जो कि आगे बताया जाएगा। तो बोलेगा थार मरुस्थल, किसी खास नाम का बोध हो गया, वो मरुस्थल है, लेकिन कैसा है? थार मरुस्थल है, तो वो क्या में आ जाएगा? व्यक्ति में आ जाएगा। जैसे कि आप लोग का बता दिया जाए, हम कोई जैसे बाजार जाते हैं तो कोई स्पेशल बाजार होता है, कोई आप लोग का सुपौल, आरा, बक्सर, बलिया, जम्मू, ये सब क्या हो गया? आरा, बक्सर, बलिया, सुपौल। क्योंकि बक्सर क्या दुनिया में एक ही है ना, दुनिया में तो बक्सर अधिक नहीं होगा, अरे नाम होगा उसका, लेकिन जिस प्रकार बक्सर दिख रहा है क्या, और ये जो हमारी बक्सर जो बिहार का है उस बक्सर दिख रहा है, वो कोई अदर जगह भी वो बक्सर वैसा ही नहीं दिखेगा ना। तो इसीलिए हम लोग का कुल मिलाकर कहना है, जो कि हमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता हो, नहीं क्या बोले, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, किसी खास स्थान का बोध, किसी खास, जैसे हमारे कलम है, क्या है? कलम है। तो कलम, ये कलम, इसका मतलब बाई चांस कलम आ गया, तो कलम में क्या है? एक जाति हो गया। अगर कोई काम बोलेगा विन पेन है हमारे पास, कोई बोलेगा लिंग ग्लेशियर है, अगर कोई नाम से कोडित कर दिया गया, खास नाम के कोडित कर दिया गया है, तो वो क्या कहलाएगा? व्यक्ति कहलाएगा। और खास नाम का कोडित नहीं किया गया है, उसको व्यक्ति हम नहीं कर सकते हैं। आशा करते हैं कि व्यक्ति को आप लोग समझ गए होंगे। आगे आप लोग का है जातिवाचक संज्ञा। अब जाति किसी बात, एक चीज़ और, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप लोग का सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को कभी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। आप बोलिएगा कैसे नहीं बनाया जा सकता है? आगे आप लोग का ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तिवाचक को बहुवचन कैसे नहीं बना सकते हैं। जैसे हमारे देश भारत है, क्या है? भारत है, क्या है? भारत है। तो हमारे देश भारत है, क्या है? भारत।
भारत को जब है, भारत को भारतीय नहीं कर सकते हैं। क्या भारतीय नहीं कर सकते हैं, इसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जो होता है, दुनिया में भारत एक है, इसको बहुवचन कभी नहीं बना जा सकता है। जैसे गंगा, क्या कहलाएगा? गंगा, गंगा कहलाएगा गंगा। तो गंगा को कभी भी गंगे नहीं कह सकते हैं, गंगे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गंगा दुनिया में एक है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। जैसे मोहन, क्या है? मोहन, मोहन होगा। जैसे मोहन, तो मोहन का मोहने नहीं कर सकते हैं। क्या? मोहने नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोहन दुनिया में एक है, नाम तो अनेक है। क्या? मोहन नाम तो अनेक है, लेकिन उसका शेप साइज सब मिला नहीं सकते हैं, इसीलिए हो गया जैसे मोहन। तो मोहन दुनिया में क्या है? एक है, इसको मोहने कभी नहीं कर सकते हैं, मोहने कभी नहीं कर सकते हैं। भारतीय कभी नहीं कर सकते हैं, गंगे कभी नहीं बोल सकते हैं। भारत सिर्फ भारत होगा, गंगा सिर्फ गंगा होगा, मोहन सिर्फ मोहन होगा, मोहने नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग का कुल मिलाकर कहते हैं कि जो जिसका बहुवचन बना सकते हैं वो जाति में या आदर्श संज्ञा में आ जाएगी, जिसका बहुवचन नहीं बनेगा वो व्यक्ति में आएगा। क्या आ जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन आप नहीं बना सकते हैं। दुनिया में एक है तो एक को कैसे मतलब अनेक हम कर सकते हैं। आगे आप लोग का जो है व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा देखिएगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो जातिवाचक संज्ञा में आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा जातिवाचक संज्ञा में ध्यान दीजिएगा। जातिवाचक क्या है? जातिवाचक संज्ञा वैसा संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराता हो, किसी क्या है जाति का बात बोध कराता हो, वो विशेष जाति हो या ना हो, किसी जाति का बोध कराता हो। जैसे लड़का, क्या है? लड़का, लड़का, इसका जो है जातिवाचक संज्ञा को बहुवचन हम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि लड़का, लड़का एक नहीं, लड़का अनेक होते हैं, तो उसका क्या है? बहुवचन हम बना सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आएगा कि किसको बहुवचन बना सकते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा को बहुवचन बना सकते हैं, बशर्ते व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन नहीं बना सकते हैं। और आपको जैसे बोल दिया जाए, जैसे आप हो गया नदी, तालाब, शहर, बाजार, ये सब क्या आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे जो कुछ हमको मतलब व्यक्ति से छोड़कर अगर हमें अगर जाति में आना है तो उसको देखिएगा कि दुनिया में एक नहीं होगा, उस प्रकार बहुत सारे होगा। क्या होगा? बस जैसे बाजार, तो बाजार हमारी दुनिया में जौन सा बाजार है वो बाजार है, तो किसी जाति का सिर्फ बोध कराता हो, किसी खास नाम का बोध नहीं कराता हो, सिर्फ किसी जाति का बोध कराता हो, जैसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे किसी जो संज्ञा एक ही प्रकार के वस्तु के पूरी जाति का बोध कराता हो, पूरी जाति का बोध कराता है एक ही प्रकार के वस्तु को। जैसे आप लड़का हैं तो एक लड़का है, तो आप लड़का जाति का पूरा बोध करा रहे हैं। जैसे नदी है, क्या है? नदी है, तो पूरा नदी है, तो दुनिया में जितने भी नदी है उस सारे का बोध कराता है। और आगे आपको बोल दिया जाए, जैसे तालाब है, तो दुनिया में जितने तालाब है उसका सारा का बोध कराता है। और आगे अगर चल दिया जाए तो तालाब के बाद कोई भी जैसे झील, झरना, कोई चीज़ जैसे हमारे बाजार, शहर, ये सब क्या है? ये सब जाति में है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी जैसे शहर है तो शहर बहुत सारा से केप टाउन, लंदन, जो कुछ होता है वो सारी में सारा चीज़ में आ जाएगा। क्योंकि जहाँ पे हमें मार्केट दिख रहा है वो क्या में आ जाएगा? बाजार। ये हमें सारी मतलब बाज़ार में आ जाएगा। तो जैसे सारी अगर बाज़ार में आएगा तो वो जाति होगा। तो यही यहाँ बोल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे नदी, पर्वत, लड़की आदि। जैसे नदी है तो बहुत सारे नदियाँ, पर्वत है तो बहुत सारे पर्वत आती है। जैसे कोई भी आता है पर्वत तो हमारे बहुत सारा जैसे आता है हमारे हिमालय पर्वतमाला, और हो जाएगा छुयू, मकालू, कंचनजंगा, केटू, ये सब क्या आ जाएगा? पर्वतों में आ जाएगा। तो ये सब क्या आ जाएगा? तो ये अगर बोलेगा कंचनजंगा, छुयू, ये सब क्या है? तो ये सब व्यक्ति में आएगा, क्योंकि इसका नाम कोडिंग कर दिया गया है। तो खाली बोलेगा पर्वत, तो पर्वत सिर्फ क्या चीज़ में आएगा? तो पर्वत आएगा जाति में। आगे आप लोग का आगे आप लोग का चलेगा, नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है, किंतु गंगा एक विशेष नदी का नाम का बोध कराता है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक होगा। देखिए यहाँ बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया गया है कि गंगा एक नदी का बोध करा रहा है, एक नदी का बोध कराएगा वो व्यक्तिवाचक होगा। अगर हमारे नदियाँ हमारे सभी नदियों का बोध करा रहा है तो ये क्या कहलाएगा? जाति कहलाता है। आगे आप लोग का व्यक्ति जाति, हमको ऐसा लगता है कि आप व्यक्ति जाति में आप लोग का कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। आगे आप लोग का चलिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है?
तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आप लोग का थोड़ा सा जान लेना चाहते हैं कि वैसा संज्ञा जिसके हम माप तौल तो सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, वो कितने हैं, कितना किलो है, वो उसको मापा तौला जा सकता है, उसको गिना नहीं जा सकता है। जैसे कि किलो में है या मीटर में है, क्या है, ये किलो है या तो मीटर है या लीटर है, ये सब क्या है, इसको मापता है, इसको गिना नहीं जा सकता है। तो जिसे हमें गिना नहीं जा सकता है, माप तोल सिर्फ सकते हैं, वह द्रव्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। या तो जो हमें जैसे अब जिस संज्ञा का शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो, क्या कहलाता है? पदार्थ का बोध। पदार्थ क्या कहलाता है? तो पदार्थ वो मतलब अति कहलाता है जो कि हमें तरल अवस्था में होती है। तरल अवस्था में हो ना हो क्या कहलाता है? जैसे कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि सिर्फ तरल अवस्था में ही मतलब पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की अवस्था 3 होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव, गैस अगर होगा क्या कहलाएगा? ठोस, द्रव, गैस। ये तीनों पदार्थ अवस्था में होता है। क्या है? पदार्थ की 3 अवस्था होता है। अगर ठोस में हो, द्रव में हो, गैस में हो, तीनों पदार्थ बोल सकते हैं। तीनों पदार्थ बोल सकते हैं। अगर जो जिसका पदार्थ के अवस्था में हो तो पदार्थ की अवस्था में क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक। जिसको हम तौल सकते हैं 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो। क्या आप बाई चांस जैसे चावल हो गया है, चावल को आप क्या गिन सकते हैं? क्या 1 किलो चावल आपको दे देगा तो गिनने के लिए तो करोड़ों मतलब महीना लग जाएगा आप लोगों को गिनने में। इसीलिए बोल सकते हैं कि जिसको क्या हम गिन नहीं सकते, सिर्फ तौल सकते हैं, माप सकते हैं, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? जिस संज्ञा का शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो जिसमें कोई वस्तु बनी हो। जैसे ठोस पदार्थ सोना, अब सोना लेने जाते हैं तो सोना लेने जाते हैं तो क्या सोना को क्या गिनते हैं कि 3 सोना दीजिए, 4 सोना दीजिए। अब उसमें चलता है भारी, चलता है, उसमें भी चलता है कैरेट चलता है। तो अगर आखिर शुद्ध सोना लेना है 24 कैरेट का होता है। अगर आप लोग का आभूषण जो बनाता है वो 17 से 18 कैरेट का होता है। उसमें क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि उसको जो है जो हमारे शुद्ध सोना जो होता है वो बहुत ही लचीला होता है एवं तन्य होता है। उसको तन्य को कम करने के लिए उसमें अलग सा कोई पदार्थ मिला दिया जाता है। इसीलिए सोना को जो क्या करेंगे तो सोना को हम क्या मतलब गिन नहीं पाएंगे, चांदी को हम गिन नहीं पाएंगे, तांबा को हम गिन नहीं पाएंगे, लोहा को गिन नहीं पाएंगे, ऊन को गिन नहीं पाएंगे। या तो द्रव पदार्थ को तेल, पानी, घी, दही, क्या दही को गिन सकते हैं? क्या वो 3 दही दीजिए, कोई देगा आपको? आदि को यह है गैसीय पदार्थ से धुआं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गिन सकते हैं जो आप हमें लेते हैं ऑक्सीजन, क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। क्यों? हम कोई किसी लगता है कि हमको 3 ऑक्सीजन चाहिए? नहीं, क्योंकि इसको तौला जाता है, इसको मापा जाता है, इसको गिना नहीं जाता था। द्रव्य मतलब वाचक संज्ञा वैसी संज्ञा इसको माप तौला जाता है, गिना नहीं जाते हैं जाता है। आगे आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आगे आप लोग का ध्यान दीजिएगा। अब समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा ये है जो कि एक से अधिक स्थान मतलब एक से अधिक मतलब जो व्यक्ति विशेष पर्सन जुड़ा हुआ रहेगा वो क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि सैनिक, हमारे सैनिक क्या कोई भी लड़ाई अगर हो रहा है तो एक मतलब सैनिक जाता है, उसमें क्या हमारे गुच्छा बनकर जाता है, 2 सैनिक, 10 सैनिक, 20 सैनिक। अगर हमारे कहीं पंचायत हमारे गाँव में हो रहा है तो पंचायत क्या एक व्यक्ति कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए पंचायत में क्या होती है? समूह पूरा बैठा हुआ रहता है और मतलब पंचायत किया जाता है। आगे आप लोग का बता दिया जाता है। जैसे अंगूर का गुच्छा में 1 अंगूर होता है? नहीं होता है। 1 अंगूर अगर बोलेंगे तो 1 अंगूर में आ जाएगा व्यक्तिवाचक, लेकिन बोलेंगे अंगूर का गुच्छा तो अंगूर का गुच्छा अगर टोटल आ गया तो क्या समूह का बोध करा रहा है? क्या करा रहा है? समूह का बोध करा रहा है। जैसे आर्मी लोग, हमारे सेना लोग तो बता चुके हैं। आर्मी लोग जैसे हो गया उसमें एक नहीं बहुत सारा होता है। जैसे लुटेरा, लूटने जाते हैं कहीं पे तो लुटेरा है तो लूटने कहीं जाते हैं तो लूटने जाते एक आदमी क्या कोई गांव को या तो कोई लूट सकता है? नहीं। अगर लुटेरा का झुंड हो तो उसको क्या कह सकते हैं? लुटेरा का झुंड हो तो वह क्या कहलाता है? समूहवाचक कहलाता है। क्या कहलाता है? समूहवाचक। यही इसमें बताया गया है कि जो संज्ञा या शब्द किसी व्यक्ति वाचक ना होकर समूह समुदाय का क्या है? समूह या समुदाय के वाचक है। जैसे कि वर्ग क्या है आप लोग का? क्लास। वर्ग का इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लास। क्या एक बच्चा का कोई क्लास खा सकते हैं? क्या क्लास में क्या 1 से अधिक बच्चे होते हैं? 1 से अधिक बच्चे होते हैं। इसको क्या कहलाएगा? समूह, टीम। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो 11 का टीम होता है। एक को क्या क्रिकेट खेल सकते हैं? नहीं, 11 का टीम होता है।
टोटल 11 का टीम को क्या कहलाता है? समूहवाचक। आगे आप लोग का समिति। अब कोई चीज़ के समिति से मिलाया लगाया जाता है। समिति के मतलब होता है कोई हमारे गांव में होता है कि अगर 5 आदमी बैठकर कोई बातों पर डिस्कस करता है उसे समिति कहलाता है। आयोग, परिवार, क्या एक व्यक्ति विशेष को परिवार कह सकते हैं? परिवार में अनेकों आदमी होता है। ये पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ये सब क्या कहलाएगा? समूहवाचक में कहलाता है। समूह संज्ञाओं की सूची में नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, मतलब इस टोटल इसमें कहा गया सीधे पर्वतों का श्रृंखला, फूलों का क्यूरिया, अंगूरों का मतलब कुंजियाँ का गुच्छा, और बहुत सारा हो जाएगा दस्तार, लता के पुंज, ये सब बहुत सारा हो जाएगा। जहाँ पे जो है पॉकेट मारो, जैसे अपराधियों का गिरोह, कवियों का, लेखकों का जैसे समूह, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब आप समूह में कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा में। जहाँ पे हमें एक से अधिक समूह का बोध कराता हो, क्या एक से अधिक व्यक्ति विशेष का बोध कर, जैसे कोई भी हमारे गाँव में अगर हो रहा है, क्या हो रहा है? तो पंचायत हो रहा है। तो पंचायत में आप लोग देखे होंगे तो पंचायत एक आदमी के द्वारा नहीं किया जाता है। क्या 5 आदमी बैठकर क्या किया जाता है? पंचायत कराया जाता है और कोई व्यक्ति विशेष पर डिस्कस करा। जैसे आप लोग कोई मीटिंग करते हैं तो मीटिंग क्या एक व्यक्ति में मीटिंग होता है? नहीं होता है। मीटिंग के लिए 5 या 10 आदमी मिलकर बैठते हैं। वो 10 को जो समिति बनाता है तो क्या कहलाते हैं? समूह कहलाता है। आशा करते हैं कि जाति, व्यक्ति, द्रव्य, भाव, एक तो और बचेगा, क्या हो जाएगा? ये तो समूहवाचक हो गया। अब एगो कहलाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या है? क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। क्या है भाववाचक? तो भाववाचक संज्ञा वैसा संज्ञा जो क्या है? वैसा भाव का, किसी भाव का गुण, दशा की संज्ञा कराने वाले शब्द का भाववाचक संज्ञा कहलाता है। इसमें तो मतलब लिखा हुआ है, आगे समझिएगा भाववाचक संज्ञा क्या है। तो भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जो कि छू नहीं सकते हैं। क्या? उसे छू नहीं सकते हैं, उसे महसूस किया जाता है। क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। जैसे आपको तीखा लगा, या तो बाई चांस कोई भी आप लोग का लव हुआ, हेट हुआ, किसी से लव हुआ, तो लव को क्या छूते हैं? नहीं छूते हैं ना। जिससे बहुत सारे चीज़ होता है, इसको आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे आप लोग का पेट में दर्द है, पेट में दर्द को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। क्या? क्योंकि पेट को तो छू सकते हैं, उसका दर्द को नहीं छू सकते। क्योंकि आप लोग का जैसे दर्द होता है तो क्या बोलते हैं? ओ माय गॉड, दर्द दे रहा है। तो आप लोग का महसूस किया है क्या कि हमें पेट में दर्द है। बाई चांस कोई कट गया है, अगर रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं, अगर गाड़ी चलाते हुए अगर कोई रास्ते में कट गया है कोई चीज़ वजह से, तो हमारे जो मांसपेशियाँ या तो हमारे जो दिमाग जो होता है वो हमारे क्या महसूस करता है? क्या कट गया है। ये सब क्या होता है? महसूस करना। जो कि हम छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो भाव में आएगा। क्या कहलाएगा? जैसे मिठास, कोई चीज़ खाते हैं तो मीठा लगता है, तो मीठा लगता है तो क्या नहीं बोलता है? हमें 3 किलो मीठा लगा है। जब खाए हैं हमें 3 किलोमीटर, क्या मतलब उसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। या तो और कुछ कर सकते हैं, सिर्फ खाली महसूस कर सकते हैं, अरे ओह माय गॉड बहुत अच्छा है, या बहुत मीठा लगा, या तो बहुत तीखा लगा, या बहुत ख़राब लगा, या तो हमें लव हुआ, हेट हुआ। ये सब क्या छू नहीं सकते, इसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो ये सब क्या आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। यही बताया गया है। इससे क्रोध, मिठास, कालिमा आदि को कुछ ही भाववाचक संज्ञाएं हैं जो स्वतंत्र होती है, जैसे कुछ ही अन्य शब्दों की सहायता से बनती है। स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं, ये सुख, हमें सुख है तो कोई बता सकता है कि हमको कितना सुख है? हमको 4 किलो सुख है, 5 किलो सुख है? नहीं। तो उसको महसूस किया जाता है कि नहीं भाई हमें अच्छा घर मिल रहा है, अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा को पहनने को मिल रहा है। अंदर हमको महसूस होता है कि हमको ये सब सारी हमारे जो है मतलब हमें ज़रूरत की चीज़ों को पूरा हो रहा है, तो इसीलिए हमें सुख है। आगे आप लोग को बताया दुख हो गया है, ईर्ष्या हो गया है। अगर कोई ईर्ष्या मतलब होता है क्रोध करना। क्या कहलाता है? किसी से क्रोध करना। अगर आप क्रोध हो रहे हैं उसके प्रति, ऐसा तो क्रोध को क्या छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। उसको क्या महसूस किया जाता है? ताकि उससे क्रोधित है। आगे आप लोग का लोभ, प्रीति। प्रीति के मतलब क्या होता है? तो प्रीति के मतलब होता है ये क्या? मोह होता है। क्या होता है? प्रीति मतलब मोह होता है। क्या होता है? प्रीति के मतलब ही होता है मोह होता है। आगे आप लोगों को चला श्रद्धा। श्रद्धा के मतलब क्या है? जो आपको शौक होता है। क्या होता है? कोई काम करने का श्रद्धा होता है। इसीलिए आप लोग को बताते हैं अभी सिर्फ एक ही श्रद्धा आप लोग का होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई। सिर्फ 4 मंथ, सिर्फ 4 मंथ ही आप लोग का खाली ठीक ठाक से दे दीजिए। आप लोग का रिजल्ट को बेहतर कराने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए आप लोग का श्रद्धा आदि। परितंत्र, ये क्या कहला? परतंत्र। परतंत्र के मतलब क्या होता है? जो दूसरे के दिमाग से सोचता है वो क्या कहलाता है? परतंत्र कहलाता है। दूसरे का वह भी क्या होता है? सोचना ही कहलाता है।
ये क्या हो जाएगा, परतंत्र। आप लोग का है संज्ञा क्या है, संज्ञा जो है क्या हो गया, द इंड हो गया। क्या हो गया, द इंड हो गया है। आप लोग का संज्ञा को हम एक एक करके आप लोग को क्लियर करा दिए हैं। आशा करते हैं ये संज्ञा जो है आप लोग का बहुत बेहतर समझ में आया होगा। अगर जिस प्रकार अगर आप लोग का लग रहा है कि यहाँ आपका कमी है या ये है, तो आप लोग का ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उस कमी पर हम लोग का 100% सुधारने का कोशिश करेंगे। इसीलिए आप लोग को बताते हैं, सिर्फ आप लोग का सिर्फ ये नम्र निवेदन ही कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग का ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्लास मतलब स्टार्ट हो गया। ये क्लास मतलब हमारे यूट्यूब मतलब पे चल रहा है, हमारे शिशुपाल सर के छत्र छाया में। इसीलिए आप लोग का कुल मिलाकर बता देना चाहते हैं कि ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। इसमें कोई आप लोग का मतलब फ़ी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बस ये क्या है, सिर्फ रेगुलर क्लास करते रहिए और उसके बाद अपना दोस्तों के पास बताते रहिए, शेयर करते रहिए। और आप लोग से कोई अदर और कोई अपेक्षा नहीं है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे या ना लगे, किस प्रकार अगर हो रहा है, उससे थोड़ा सा आप लोग का कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो कैसा आप लोग का लगेगा। अगर आप लोग का कोई कमी दिखेगा तो आप कमी थोड़ा सा बताइएगा, उस कमी को क्या करेंगे हम लोग दूर करने का कोशिश करेंगे। आज भर के लिए इतना ही। आगे आप लोग का अगला जो है, जो सर्वनाम स्टार्ट करेंगे, वो सर्वनाम क्या हो जाएगा, सर्वनाम कल स्टार्ट करेंगे। सर्वनाम क्या कल स्टार्ट करेंगे। आज भर के लिए इतना ही। बाय बाय। ओके, आज भर के लिए थैंक यू, इतना ही।